BCHS 183 लेबोरेटरी मैनेजमेंट स्किल्स। बच्चों इसका सॉल्व असाइनमेंट लेके आया हूं, लेटेस्ट असाइनमेंट लेके आया हूं जून 26। जी हां, सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चों को डिग्री नहीं मिलती है, जो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते। जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं लेकिन क्या गलती करते हैं, 26 का असाइनमेंट ही नहीं होता, 0 मार्क्स मिलते हैं। आंसर्स लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, देखते ही नहीं है कि इग्नू की बुक से ही लिखना था आंसर। वो मैटर ही नहीं करता, उठाते हैं एआई से उठा के लिख देते हैं, गूगल से उठा के लिख देते हैं। वर्ड लिमिट सुना है, इग्नू की बुक सुना है, उसमें से लिखना है देख के आंसर, उसको ही फॉलो करना है। तो सर अगर हमें सॉल्व और हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आप देख भी सकते हैं। अभी फोन करो और ये सॉल्व असाइनमेंट ले लो, अदरवाइज डिग्री नहीं मिलेगी। एवरेज मार्क्स लेके आए असाइनमेंट में तो भी नुकसान है, क्योंकि आपके मेन मार्क्स खराब हो जाएंगे। सर आप कह रहे हो 26 का असाइनमेंट है, कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा ये 26 का असाइनमेंट है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से। BCHS जैसे ही लिखेंगे ये आ गया 183। असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट ओपन हो चुका है। BSc जी का वैलिड फ्रॉम 1 Jan to 31। यहीं से आपको पता लग गया ये असाइनमेंट आपका वैलिड है, ये वैलिड असाइनमेंट है। इनकी डेट्स दी हुई हैं। आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 35% मार्क्स चाहिए। मैं बता रहा हूं 35% इस असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स हैं और 30% इस असाइनमेंट की वेटेज है। ये दो बातें बड़ी अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात का। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग। मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की? अब असाइनमेंट देखते हैं। 30% वेटेज वाला असाइनमेंट, जिसमें पास होने के लिए 35% चाहिए, उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये असाइनमेंट 31 दिसंबर 26 तक सबमिट नहीं किया है, तो आपको जो असाइनमेंट होएगा, जिस ईयर का होएगा, आपको वही फॉलो करना है। 27 में है तो 27 का असाइनमेंट फॉलो करना है। सर ये असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? अभी सॉल्व आंसर लोगे ना तो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके असाइनमेंट ले लेना, इंट्रोडक्शन उसके बारे में और फिर कंक्लूजन। एक तरीका होता है आंसर लिखने का जिससे पूरे मार्क्स आते हैं। सर पेपर कितने करने चाहिए? 5 साल के। एक टिप दे रहा हूं, 5 साल के, 5 years।
एटलीस्ट 5 साल के पेपर करे बिना जाना ही नहीं है आप लोगों को। सर गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, बना दिए हैं आपके लिए 2 गेस्ट पेपर। एक नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, नोट्स, जी हाँ, समरी नोट्स, हेडिंग, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर को कवर किया गया 5-10 साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए। उसके साथ दूंगा 1 से 2 गेस्ट पेपर, करके चले जाना, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इंपॉर्टेंट बात, अब आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व असाइनमेंट, जी हाँ, सारे सॉल्व असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है FY UP का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा। आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, BA इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे, कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।